आज मैं बात कर रही हूँ धर्म को लेकर। जी, क्रिश्चियन लोग इस कदर से धर्म का मजाक बना रखा है, हद से ज़्यादा। किसी को भी ले जाते हो, किसी के सामने जब शुरू हो जाते हैं तो सुनते ही नहीं किसी की। अपना 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 अपना, प्रभु परमात्मा, प्रभु परमात्मा, प्रभु परमात्मा। भाई हमारे ईश्वर क्या परमात्मा नहीं है? हमारे ईश्वर का प्रभु नहीं है जो आप इतना जिद करते हो कि भाई आप क्रिश्चियन बन जाओ, आप क्रिश्चियन बन जाओ। मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये बात हुई है। एक लड़की आती है, मैं और मेरी बहन बैठी हुई थी, मेरे पास आती है, बोलती है कि आप क्यों ये दुकान खोल के रखी है? ये कपड़ों की दुकान है मेरी, क्यों इस दुकान को खोल के रखा है आपने? बंद कर दो इसको। आपको पता है आप क्रिश्चियन धर्म अपना लोगी तो आपको नौकरी मिलेगी और आपको पैसा भी मिलेगा घर बैठने का। अच्छा, तो हमारी बड़ी बहन इस बात पर नाराज़ हो गई बहुत ज़्यादा। मैं भी नाराज़ हुई, लेकिन उसको मेरी और मेरी बहन की नाराज़गी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सिर्फ वो प्रभु ईसा, प्रभु परमात्मा, ईमान, बस इन बातों को वो मैं करी। मेरी लाइफ सुधर गई है, देखो मेरी लाइफ बन गई है, मुझे नौकरी मिल गई, मैं अपने धर्म में थी। तब वो, मैं सही कहूँ तो वो लड़की जो थी वो वाल्मीकि समाज थी, पहली जो पहले क्रिश्चियन नहीं थी, उससे पहले वो वाल्मीकि थी। तो वो लड़की ने कम से कम इतना बुरी तरीके से उसको भगा रही, लेकिन वो भाग नहीं रही, फिर सिर्फ जिद करे जा रही कि आप एक बार बात तो समझो, आप एक बार प्रभु को तो मानो। आपने जो लिख रखा है यहाँ पे माँ वरदान, इसको भी हटा दीजिए, आप सिर्फ प्रभु को मानिए। सही बताऊं तो मैं मानने को मान भी सकती थी, लेकिन उससे पहले उसका भाई मेरे पास आया था, काफ़ी साल पहले। काफ़ी सालों से गले में तकलीफ़, आवाज़ में तकलीफ़, बॉडी में तकलीफ़। तो मैं काफ़ी इलाज करा सकी, तो काफ़ी लोगों को पता चला कि रजनी को आराम नहीं पड़ रहा है, तो एक काम करते हैं कि हम प्रभु से, ईसा मसीह से जुड़वा देते हैं। तो मेरे पास उनके फादर आए, फादर पादरी जिनको हम बोलते, पादरी आए, उनके साथ वो लड़की का भाई भी आया, 4-5 लड़के और आए। उन लोगों ने मेरे घर में बैठे और ईसा मसीह से जो भी है, प्रभु से जो भी प्रार्थना वो लोग करने लगे। हमने सोचा शायद मुझे आराम पड़ेगा। उन्होंने इतनी प्रार्थना की, कह लगे 5-6 बार आना पड़ेगा तो आपको आराम पड़ जाएगा। मैंने चलो ठीक है आ जाओ। 5-6 बार वो हमारे घर पे आए, प्रार्थना की, कोई आराम मुझे नहीं पड़ा। फिर वो उन्होंने कहा कि आपको चर्च में आना पड़ेगा। मैं चर्च में गई। मैंने कहा यार आराम पड़ना चाहिए, कहीं से भी पड़े। हमारे देवी देवताओं के आगे हमने माथा टेक लिया, शायद हो सकता है कि यहाँ पे आराम पड़ जाए। जिस तरीके से वो वीडियो दिखाते ना कि उनने माथा छुआ और वो तड़पड़ा के गिर पड़ी और उन्हें हाथ पैर छुए, वो चलने लगे, वो दौड़ने लगे, ये सारा झूठ है। मैं गई ईसा मसीह के उस चर्च में, उन्होंने कहा आपको 5-6 बार आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। सही बताऊँ मुझे कोई आराम नहीं पड़ा, मुझे वहाँ से कोई आराम नहीं पड़ा। मुझे लगा सिर्फ ये धर्म अपने कौम को बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। जब वो लड़की जिद करने लगी कि नहीं आप तो इस धर्म को ही अपना लो, आप इस धर्म को ही अपना लो, तो फिर मेरी एक फ्रेंड है क्रिश्चियन, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, वो मेरी फ्रेंड है। मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया, मैंने कहा दीदी, मैं दीदी बोलती हूँ उनको, मैंने कहा दीदी एक लड़की आई है मेरे पास में और मुझसे जिद कर रही है कि आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लो। क्या ये आपका धर्म ऐसा है कि लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए ज़बरदस्ती करता है? तो वो क्या बोलती हैं पता है? वो कहती मेरे धर्म में सही क्रिश्चियन होगा, वो कभी किसी को नहीं कहेगा धर्म परिवर्तन करने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है, जानते ही नहीं है क्रिश्चियन धर्म है कैसा। हम अपने चर्च में ही दुआ कर लेंगे, अपनी मरियम से दुआ कर लेंगे, लेकिन हमने आज तक, हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? हमने कहा लगभग हम एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। तो कहती मैंने कभी बोला तुम्हें कि मेरे धर्म में आ जाओ? मैंने कहा नहीं। तो उसके बाद एक लड़की और भी है, वो भी सिंगर है, उसने भी मुझे कभी नहीं बोला। उसकी बहन भी एंकर है, उसने भी मुझे कभी नहीं बोला। उसकी माँ भी मुझसे जुड़ी हुई, उसने भी कभी नहीं बोला। तो सच में सही क्रिश्चियन जो होंगे वो कभी नहीं बोलेंगे धर्म परिवर्तन करने के लिए। और जो बताते हैं ना कि आपको बहुत आराम मिलेगा, आप इधर आओ, बहुत बड़ा अंबर लगाते हैं और जीजस और ये फलाना ढिकाना, तो ये सब झूठे हैं। आप कोई भी धर्म में नहीं जाना, जो जिस धर्म में है वो वही में रहे। ये धर्म जैसी चीज़ के लेकर
कुछ लोग गलत तरीके से सिखाते हैं, सुनाते हैं और हमसे कहते हैं कि आप इस धर्म में से नहीं, इस धर्म में। तो अब वो कहते हैं ना, घर का कुत्ता ना घाट का रहेगा ना बाहर का रहेगा। तो इस तरीके से ज़िंदगी हो जाती है, फिर वो पछतावा भी होता है। लेकिन मैं तो सही बताऊं तो उस लड़की से बड़ी मुश्किल में जान छुड़ाई मैंने। मेरे घर से थोड़ी ही दूर रहती, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बनावट कर रही हूँ। अगर कोई मुझसे प्रूफ भी चाहेगा ना, तो मैं उस लड़की से, उसके भाई से, उस पादरी से, उस चर्च से, मैं सभी से मिलवा सकती हूँ। कोई अगर मुझसे बोले कि कहीं आपने ऐसा तो नहीं है वीडियो अपनी मर्जी से बना दिया, तो मैंने मर्जी से वीडियो नहीं बनाया है, मेरे साथ प्रूफ सहित है। अगर आप किसी को भी मेरी वीडियो से इतराज़ होता है और उन्हें लगता है कि नहीं रजनी जी आप कुछ भी बना देती हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाती हूँ। अगर आपको लगता है कि जिस लड़की ने मुझसे बात की है मैं उस लड़की से मिलवाऊंगी, जो फादर मेरे घर पर आए हैं मैं उन फादर से मिलवाऊंगी, जो लड़का मेरे घर पे फादर और 4-5 लोगों को लेकर आया था मैं उन लड़के से भी मिलवाऊंगी। और पत्रकार है वो लड़का, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली क्रिश्चियन बन चुकी है। लेकिन मुझे असल में मेरी खुद की फ्रेंड हैं 2, जो कि उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला। उन्होंने बस, मैंने जब उनको ये सारी बात बताई तो उन्होंने यही कहा कि तुम एक बार मुझे ये बताओ तुम मुझे कब से जानती हो। तो लगभग हम एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। तो दोनों फैमिली क्रिश्चियन है, दोनों फैमिली में से किसी ने मुझे आज तक नहीं बोला कि तुम क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ। लेकिन जिस लड़की ने धर्म परिवर्तन किया है उस लड़की ने, उसके भाई ने इतना प्रभाव डाला है, इतना प्रभाव डाला है मुझ पर कि आप तो इस धर्म में आ ही जाओ। तो भाई अपने धर्म में रहो। सही क्रिश्चियन, सही मुसलमान कभी नहीं कहेगा आपसे धर्म परिवर्तन करने के लिए। इसलिए मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।